हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे लॉ वाली चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोग अपने इस सीरीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स को कंप्लीट कर रहे थे और सारे हम लोगों ने कई सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं और जितने भी केस लॉज इंपॉर्टेंट है उसके भी अलग एक सीरीज़ है और साथ में ही ऐसी लीगल अपडेट जो कि आपको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है वो भी हम देते हैं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए कि आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 20 जो कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस के बारे में बताता है। पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे अगर किसी पर्सन का कन्विक्शन होता है यानी उसको अरेस्ट किया जाता है, उसे पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो उसमें उसके रिस्पेक्ट में उसके पास क्या प्रोटेक्शन है इस आर्टिकल में आर्टिकल 20 में बताया गया है। ठीक है, अब जैसे कि होता नहीं है कि कोई भी पर्सन अरेस्ट हुआ, ठीक है, उसने किया था चोरी, उसके लिए अरेस्ट हुआ, पर साथ में आज अरेस्ट हुआ, अरेस्ट होने के बाद दोबारा के एक बार उसको सज़ा हो गई, दोबारा इंसान ने फिर से केस कर दिया कि भाई इन्होंने चोरी किया था किसी दूसरे पर्सन ने, तो इसका मतलब क्या उस पर्सन को दोबारा उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो यही सब हमारा आर्टिकल 20 बताता है। आर्टिकल 20 में 3 क्लॉज हैं, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, और इनको 3 तरीके में डिवाइड किया गया। अब वो कैसे किया है इसको भी समझाते हैं। देखिए, जो पहला क्लॉज है वो बोलता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, जो एक्स पोस्ट फैक्टो है उसमें क्या बताया गया है, अपनी बेयर एक्ट ले लीजिएगा। बोलता है नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स ऑफ एट द टाइम कमीशन ऑफ द चार्ज्ड एन ऑफेंस नॉर बी सब्जेक्ट टू penalty greater than that which might have been inflicted under the law force at the time of the commission of office। देखिए, सबसे पहली बात, अगर किसी पर्सन ने ऐसा ऑफेंस किया है जो हमारे आईपीसी है या ऐसे और लॉज जिसमें वो ऑफेंस बताया है, अगर वो ऑफेंस करता है और उसकी सज़ा दी हुई है तो ही इस पर्सन का कन्विक्शन होगा। ऐसे नहीं उसने ऐसा कुछ नॉर्मल कर दिया जिसमें लॉ उसे क्राइम नहीं मानता है या फर्जी किसी को पकड़ नहीं सकता। अगर ऐसा किसी पर्सन ने किया है जो कि हमारे लॉज हैं उसको वॉयलेट कर रहा है, आप उसको तब पकड़ सकते हैं। ठीक, और साथ में हमारे यहाँ ये प्रावधान है, एक तरीके से बोला जाए कि अगर जब तक कि किसी पर्सन के लिए, जैसे मान के चलिए ये ए पर्सन है, ठीक, इनके अगेंस्ट एफआईआर हुई है थेफ्ट की, इनको अभी एक्यूज नहीं बोला जाएगा क्योंकि इनके ऊपर सिर्फ एफआईआर हुई, प्रूफ नहीं हुआ है। जब कोर्ट में वो चीज़ प्रूफ हो गई कि हाँ भैया इन्होंने ही चोरी की और ये प्रूफ हो गई, उसके बाद ये एक्यूज बनेंगे, लेकिन जब तक प्रूफ नहीं होती वो एक्यूज नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा आर्टिकल 20 एक तरीके से मतलब समझाने के लिए ये बताया है। ठीक, अब साथ में ही इसमें कुछ ऐसे केस आए थे जैसे कि क्या होता है, मैंने अभी बताया कि देखिए, जैसे इन्होंने जब चोरी की थी उस टाइम 2012 था और चोरी की सज़ा 7 साल थी। ठीक, अब क्या होता है, इनका धीरे धीरे केस चलता आ रहा है। अब क्या हुआ, 2023 की आपने बढ़िया खबर तो सुनी ली होगी कि अब आईपीसी बदल रहा है, अब भारतीय साक्ष्य संहिता बन रही है। अब उसमें क्या करते हैं, चोरी की सज़ा कर देते हैं 10 साल
अब क्या माजरा, और इनका तो केस चल रहा है। क्या आपको लगता है इनको 10 साल की सज़ा होनी चाहिए कि 7 साल की सज़ा होनी चाहिए? आपके लगने से कुछ नहीं होगा। इसमें ये ही तो बताया है कि अगर जिस टाइम जो केस चल रहा था और उसकी जितनी पनिशमेंट उस टाइम प्रिस्क्राइब थी उतनी ही उस पर्सन को दी जाएगी। ये नहीं कि आगे को पनिशमेंट बढ़ जाती है या घट जाती है, मतलब बढ़ जाती है तो उसको उतने में ही उसको सज़ा मिलेगी। ठीक। साथ में एक और ऐसा केस आया था जो कि है मोहन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। उसमें ये बताया था अगर सज़ा तो चेंज हो गई तो वो उसमें कोई मतलब नहीं है, आपको उतनी ही सज़ा मिलेगी। जो ये एक्यूज है उनको उतनी ही सज़ा मिलेगी जितने टाइम उस टाइम जब इन्होंने क्राइम किया था उस टाइम जितनी थी। ठीक है। और इसमें ये बताया था अगर प्रोसीजर किसी चीज़ का चेंज होता है, मान के चलो जैसे होता है कि कोई भी प्रोसीजर चेंज हुआ। अब क्या हुआ, भारतीय साक्ष्य संहिता तो बदल ही रही है, साथ में सीआरपीसी बदल रही है ना, एविडेंस भी बदल रहा है। अब इनका प्रोसीजर तो अलग हो जाएगा ना, तो वो प्रोसीजर एक्सेप्टेबल है, उस प्रोसीजर से ही उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसका और सब कुछ होगा। लेकिन जो पनिशमेंट और कन्विक्शन का है उसमें कोई भी चेंज नहीं लाया जाएगा। ठीक। ये हो गया हमारा जो 20 का क्लॉज 1 है। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 समझिए। अब क्लॉज 20 का 2 बोलता है कि डबल जियोपार्डी। अब ये क्या होता है, इसको मैंने आपको सिंपल थोड़ा सा ब्रीफ में ये बताया है ना कि अगर किसी पर्सन को ऑलरेडी वो कन्विक्ट हो चुका है उसको उसी सेम सज़ा की पनिशमेंट वापस से उसका केस नहीं जाएगा। नॉर्मल एग्जांपल समझिए, ए है, ये क्या करते हैं, जो बी के घर में थेफ्ट कमिट करते हैं, चोरी कर देते हैं। ठीक। साथ में मर्डर भी कर देते हैं। ठीक। अब क्या होता है, इन्होंने इन पे केस किया, केस हुआ, उसके बाद इनको कन्विक्शन हुआ, इनको हो गई 20 साल की जेल। ठीक। अब इन्होंने क्या किया, 20 साल की जेल कंप्लीट कर ली। इनके ही घर से जो सी थे उन्होंने जाके फिर से इनके ऊपर केस कर दिया कि उन्होंने हमारे घर में चोरी की थी। तो क्या ऐसा हो सकता है? सोच के बताइए, ये थोड़ा खुद ही दिमाग से लगेगा कि ये कैसा हो गया। तो यही जो डबल जियोपार्डी है वही रोकता है कि आप उस पर्सन पे दोबारा नहीं उसी सेम चीज़ पे केस कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो कन्विक्ट हो चुका है, उस पनिशमेंट हो चुकी है, तो उसे फिर उसी केस में पनिशमेंट दिलाना या वापस से कोर्ट्स जाना बेवकूफ़ी है। तो इस चीज़ को ये प्रोहिबिट करता है, रोकता है। और साथ में इसमें जैसे कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि मान के चलिए इनका ये जो इनके घर में चोरी तो हुई थी, मर्डर भी, मतलब कि मर्डर तो हुआ था, लेकिन इसमें कुछ ऐसे और साक्ष्य मिल जाते हैं जैसे कि कुछ और बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ हो, है ना, ऐसा कुछ हुआ है। और फिर इनको बाद में पता चलता है और इनको उस टाइम पनिशमेंट हुई, भाई 20 साल की जेल हो गई इनको, और ये वापस अब इनको उस केस के लिए ले जा सकते हैं कि भाई को नए फैक्ट्स मिले हैं ना, नई ऐसी चीज़ मिली है जिससे इनका केस और बढ़िया मजबूत हो सकता है, तो उसको वो वापस ले जा सकते हैं। ठीक। एक केस था मकबूल हासिन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें एक चीज़ बताई थी, जैसे कि मैंने बताया सारे ही फैक्ट्स आपको, सारे केस लॉज जो इम्पोर्टेंट हैं और भी सिंपल से नॉर्मल सारे आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे केस लॉज की सीरीज़ में। ठीक। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें ये इस केस के अंदर ये जजमेंट आया कि अगर किसी पर्सन को कोई अथॉरिटी से कोई ऐसी पनिशमेंट मिलती है, फॉर एग्जांपल पेनल्टी मिल जाती है, सीज हो जाता है कुछ, अगर ऐसा होता है तो क्या कोई पर्सन इनके ऊपर वापस से केस फाइल हो सकता है? तो इस चीज़ को क्लियर करते हुए बोला आपको अगर कहीं कोर्ट में या तो ट्राइब्यूनल में अगर कोई भी कन्विक्शन हुआ है, कोई भी पनिशमेंट हुई है, तभी डबल जियोपार्डी लगता है, और अदरवाइज वो जियोपार्डी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपको भले किसी अदर अथॉरिटी में नहीं क्यों ना कुछ
किया हो, लेकिन उसको डबल जियोपार्डी नहीं कहेंगे। अगर कोई कोर्ट और ट्राइब्यूनल में आकर के करता है तब उसको पनिशमेंट होती, तब उसको डबल जियोपार्डी के अंदर कंसीडर किया जाएगा। ये हो गया हमारा क्लॉज 20 का डी, मतलब क्लॉज 20 का 2। अब क्लॉज 22 का 3 क्या बोलता है? तो वो बोलता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक देखिए फंडामेंटल राइट के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ए से लेकर के जेड सब 12 से लेकर के 35-32 जितने भी हैं सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे वो किसी एग्जाम में ले लीजिए, आपको ये सब नॉर्मल देखने को मिल ही जाता है, ठीक। चलिए क्लॉज 20 का 3, आर्टिकल 20 का 3 सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या मतलब है? हमारे जो ये तो फंडामेंटल राइट है, ये तो राइट मिलता है, हम इसे CRPC में भी पढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ा है आपको मालूम होगा कि अगर कोई भी पर्सन, एविडेंस में भी अगर कोई भी पर्सन है, आप उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो कि अपने खिलाफ बयान करे कि मैंने मारा, मैंने ही चोरी की या मैंने ही कुछ किया। ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर कोई करता है, देखिए यहाँ तक कि जो CRPC है उसमें तक कि ये प्रोसीजर में दिया हुआ है कि मजिस्ट्रेट पहले उनको बताएंगे, जिस पर्सन का कन्फेशन ले रहे हैं उस पर्सन को बताएंगे कि ये आपके खिलाफ यूज़ होगा, आपके मतलब आप इससे आपको पनिशमेंट हो सकती है, आप इसके लिए बाध्य नहीं है। उसके बाद ही वो उनका कन्फेशन लेगा, जो मजिस्ट्रेट है उसके बाद ही उनका कन्फेशन लेंगे, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ हमारा आर्टिकल जो हमारा आर्टिकल 20 का 3 है वो राइट देता है, फंडामेंटल राइट देता है, तभी तो वो CRPC में अप्लाई है। देखिए अब इसमें ये बोलता है, एक इसमें आप मैगज़ीन लिख लीजिएगा जो कि आता है नीमो टीनेटर सिपी सुम एक्यूसेर। नो मैन हैज़ टू एक्यूज हिमसेल्फ। मतलब कोई भी पर्सन खुद को, अब देखिए क्या होता है, कई बार देखते हैं आप लोग मूवी में बहुत ज़्यादा देखे होंगे। तुम भाई एक मैंने मूवी देखी थी, बहुत पुरानी थी, उसमें क्या होता है कि एक पर्सन आता है गाड़ी से साइकिल वाले को उड़ा देता है, गलती से ही होता है, लेकिन वो उसकी डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट। तो क्या होता है, एक लड़का वहाँ से गुजर रहा तो वो उसने देख लिया होता है, तो फिर क्या कहता है वो जो बूढ़ा आदमी था, जो कार से था, बूढ़ा जो भी था, वो कहता है कि तुम अपने नाम पे ये ले लो कि मैंने किया है, तो मैं तुमको इतना पैसा दूंगा। तो क्या होता है, लड़के को पैसे की ज़रूरत होती है क्योंकि उसको भाई को अपने कहीं भेजना होता है देश में, परदेश में। तो उस केस में तो वो क्या करता है, वो अपने सर पे ले लेता है और उसको वो पैसे मिल जाते हैं, कई बार गरीब कर भी देते हैं। तो इस चीज़ को फ्री करते हुए ये बोला, अगर आप सेल्फ इंक्रिमिनेशन कर भी रहे हो, आप कह रहे हो कि ये मर्डर मैंने किया है, तो भी पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने कैसे और कहाँ और किस लिए किया, उसके बाद ही उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक। साथ में ही एक केस था MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा। इसमें कई सारे जो हमारा सेल्फ इंक्रिमिनेशन है उसको लेकर कई सारी चीज़ें बताई गई थी। उसमें जैसे कि यही कन्फेशन वगैरह कि कन्फेशन दोगे तो वो मतलब कि आप कोई भी ज़बरदस्ती कन्फेशन नहीं करा सकता है, और जो भी प्रोसीजर है उस तरह ना यूज़ करा जाएगा, ठीक। साथ में ही इसमें क्या आया था, सेल्फ इंक्रिमिनेशन में क्या आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या उसमें फिंगरप्रिंट, DNA और ये सब भी आएगा कि अगर आप नहीं देंगे और आपसे ज़बरदस्ती किया जाएगा तो क्या इसके अंदर आएगा? सोचिए और इसका आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए पढ़ा रही हूँ आपको, थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी पूछना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तभी तो समझ में आएगा आप ध्यान से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक। दूसरा आंसर मैं ये कर देती हूँ। एक और इसमें केस क्वेश्चन आया था कि जो नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफी और ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग होता है, ये भी इसके अंदर आते हैं। तो इसमें इस चीज़ को क्लियर करते हुए कहा, ये चीज़ें जो एक्यूज हैं
मतलब जो एक्यूज जिसके ऊपर एफआईआर हुई है, जिसके ऊपर कंप्लेंट हुई है, वो अगर उसकी सहमति है, उसी के बाद ही वो पर्सन उस पर्सन का वो ये वाले टेस्ट कर सकता है, नार्को वार्को वाले। ठीक है, थोड़ा सा ये रिस्की होते हैं, इसलिए इसमें ये दिया हुआ कि अगर पहले पर्सन का पहले होना चाहिए कि कंसेंट होनी चाहिए, उसके बाद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 20। अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल 21 उसमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आपको कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी। और कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमें आपके व्यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।